एक नक्शा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है और उस नक्शे में भारत का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो पूर्वोत्तर के राज्य 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है, उन्हें बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। कहें तो भारत को तोड़ने वाली ये साजिश है। इसमें सीधे तौर पर कटघरे में पाकिस्तान और चीन ने, वो है पाकिस्तान की ISI, जिसके बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जमायत इस्लामी के साथ, और वो हथकंडे अपने उन्होंने बांग्लादेश के बनने के बाद भी, खासकर 1975 के कू के बाद। लेकिन ये जो नक्शा जिसका आपने जिक्र किया है, ये नक्शा बेसिकली ये सारा प्लान ISI का, पाकिस्तान का है। सामने क्रम वीडियो के शुरू में आपने एक क्लिप मुलाहिजा किया जिसमें भारत की प्राइम मीडिया चैनल की एंकर ये बताती दिखाई दी कि बांग्लादेश की तरफ से सोशल मीडिया समेत उनकी अपनी जो प्राइम वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर एक नक्शा शाया किया गया है जिसमें भारत की 7 रियासतें जिन्हें सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मंगोलिया, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, इन सब को उस नक्शे में शामिल करके बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। अब भारत और बांग्लादेश के हालात इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुके हैं? बांग्लादेश की सूरत में भारत को एक नया दुश्मन मिल चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, वो काफी सख्त बातें करते दिखाई दे रहे हैं भारत के अगेंस्ट, और साथ ही साथ ऐसे मुतालबात भी भारत से कर रहे हैं कि अगर तुमने बांग्लादेश के साथ अपने हालात बेहतर करने हैं तो ये मुतालबात जो हैं बांग्लादेश के, उन्हें फौरी तौर पर तस्लीम करो। जिसमें बंगालियों के साथ जो जुल्म होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में एक लंबे अरसे से बंगाली रहते हैं, उनके साथ जो जुल्म किया जाता है उसके बारे में भी भारत से मुतालबात किए गए हैं। बाकी भी शेख हसीना वाजिद की वापसी की बात की जा रही है, उसके साथ साथ ट्रेड के बारे में अपनी शराइत पर ट्रेड करने की बात की जा रही है, जिसे किसी सूरत भारत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इसमें उसे नुकसान ही नुकसान है। यानी फिर भारत और बांग्लादेश के हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो नक्शा जारी किया गया है उस पर आप अंदाजा लगाइए कि भारत की 7 रियासतें, वो जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ, या वेस्ट बंगाल जहां पर बंगाली एक बड़ी तादाद में रहते हैं, सिर्फ पानी को पार करना और वेस्ट बंगाल में दाखिल हो जाना, ये ऐसी रियासतें हैं, यानी कि 8 रियासतें हैं जिन्हें अब बांग्लादेश में बाकायदा तौर पर अपने नक्शे में शामिल करके एक बड़ा सख्त और कड़ा पैगाम दिया है भारत को, जिसकी वजह से अब भारतीयों की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। अब आप अंदाजा लगाए कि इतने सीरियस इशू पर कि एक मुल्क का एक बड़ा हिस्सा कोई दूसरा मुल्क क्लेम कर रहा है, उसे अपने नक्शे में शामिल कर रहा है, तो उसके लिए तजजिया देने के लिए बुलाया किसे जाता है? मेंटली रिटार्डेड शख्स GD बख्शी को, जिसके आपको तजजियात सुनाएंगे तो आप खुद हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहां बांग्लादेश भारत के अंगेंस्ट बात कर रहा है, उसकी रियासतों को अपने नक्शे में शामिल कर रहा है, वहीं GD बख्शी साहब उन सारे मामलात में भी पाकिस्तान को घसीट कर लेकर आते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान 1971 का बदला ले रहा है और उसके साथ वहां की लोकल तंजीमों के साथ साथ जमात इस्लामी शामिल है। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा मुलाहिजा कीजिए। भारतीय एंकर क्या कहती है और फिर GD बख्शी साहब अपना क्या तजजिया उस पर देते हैं। चिंता बढ़ाने वाला है। भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। एक नक्शा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है और उस नक्शे में भारत का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो पूर्वोत्तर के राज्य 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है, उन्हें बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। यानी भारत को एक तरीके से आप कहें तो भारत को तोड़ने वाली ये साजिश है। इसमें सीधे तौर पर कटघरे में पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में जमात है, वो लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ 1971 में भी खड़े थे, वो लोग जो कि अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ खड़े थे जब वो प्रधानमंत्री थी, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ संबंध चाहते हैं, भारत के साथ नहीं। और ऐसे में खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है उसे भी एक्टिवेट करने की, उस पर भी बड़ा षड्यंत्र ये किया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा, ताकि भारत को कई फ्रंट्स पर इंगेज किया जा सके। आपको याद होगा जनरल रावत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई की बात उन्होंने की थी, पाकिस्तान, चाइना और आतंकवाद। जो इतला है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान ISI जो है वो बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ और दूसरी तंजीमों के साथ मिलके 14 ट्रेनिंग कैंप्स जो है टेररिस्ट के बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर पे वो खोलने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये हमारी इतला है, इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो नक्शा जिसका आपने जिक्र किया है, ये नक्शा बेसिकली ये सारा प्लान ISI का, पाकिस्तान का है, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। और लेकिन इनका अब प्लान यही है कि
वहां पे टेररिस्ट कैंप्स जो है 14 हमें इतला है, एग्जैक्ट फिगर बताई गई है कि 14 जहादी टेररिस्ट कैंप्स जो है वो मेघालय और मिजोरम का जो इलाका है बांग्लादेश के साथ जुड़ता। तो जैसे मैं कह रहा था, देखिए दैट कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जिन्होंने बांग्लादेश की इमरजेंस को रोकने की पुरजोर कोशिश की थी 1971 में, पाकिस्तान, मेजर सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर, जो कि उस वक्त आउटरीच कर रहे थे टू चाइना, और ना सिर्फ अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी इसको बनने से रोकने के लिए बे ऑफ बंगाल में। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने चीन को, हेनरी किसिंजर ने एनकरेज किया था कि भाई इंडिया ने हमसे पेमेंट लेके ये रडार्स मांगे थे, एयर डिफेंस रडार्स, और हमने नहीं दिए हैं, तो ये गैप्स हैं इंडिया के डिफेंस में, आप अटैक करो। यहां तक हेनरी किसिंजर अमेरिका ने पाकिस्तान चीन को एनकरेज किया था कि पाकिस्तान की सपोर्ट में वो भारत पे चढ़ बैठे। उस वक्त ये लोग बिल्कुल फेल हो गए थे। अब यही इन तीनों ने मिलकर यहाँ जो है ये मैदान कू किया। विक्टोरिया न्यूलैंड को मिलने गया था जनरल आसिम मुनीर, जब वो अमेरिका गया, क्या काम था उसका विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ? विक्टोरिया न्यूलैंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ द मैदान कू इन यूक्रेन, ठीक है जनाब। और वो आ चुकी है मोहतरमा बांग्लादेश में धमकाने और ये बोलने के लिए कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, हमें एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने दो, कुकीज का इस्तेमाल करके और बाकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके म्यांमार में, भारत में, बांग्लादेश में, ठीक है। जब उसने मना कर दिया तो हर डेज वर नंबर्ड। वहां पे जो मोहरा इस्तेमाल किया है दोनों अमेरिका ने और चीन ने, वो है पाकिस्तान की ISI, जिसके बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जमायते इस्लामी के साथ, और वो हथकंडे अपने उन्होंने बांग्लादेश के बनने के बाद भी, खासकर 1975 के कू के बाद, तो उन्होंने साहब पुरजोर कोशिश की थी, अपने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप रिवाइव किए थे ISI के। परवेश बरुआ और आसामी जो मिलिटेंट्स थे उनको ढाका में शेल्टर दिया गया था, और हर किस्म का जो भारत के खिलाफ बवंडर किया जा सकता था वो उन्होंने करने की कोशिश की थी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन द लीस्ट, वही जमायते इस्लामी जिसने पाकिस्तान का हिजड़ों की तरह साथ दिया था 71 के युद्ध में, उनके रजाकार ने औरतें सप्लाई की थी पाकिस्तान की फौज को, बांग्लादेश की औरतें, ठीक है साहब। ऐसे ऐसे नीच पिम्प्स जिनको कि हम दलाल कहते हैं, दलाली का काम जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के लिए किया था, आज वो पाकिस्तान के लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के जरिए उकसा रहे हैं कि हमको तो साहब आजादी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान के गुलाम, उनके चाटुकार, तलवे चाटने वाले बन के रहना चाहते थे, हमको तो जिहादी एनार्की चाहिए, हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए। याद रहे कितनी प्रोग्रेस कराई बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने पिछले 15 सालों में। 2015 तक पाकिस्तान का जो पर कैपिटा GDP है वो क्रॉस कर चुका था बांग्लादेश। उसके पश्चात वो जो है 1920-21 तक इंडिया का पर कैपिटा GDP क्रॉस कर चुका था। हमने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की GD बख्शी साहब का क्या तजजिया है, क्या उन्होंने इस सारे मामले में तबसरा किया है, वो भी आपने सुना। किस कदर बांग्लादेश और भारत के हालात खराब हो रहे हैं, इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।